हमारे इतिहास का एक ऐसा क्रूर शासक जिसने 4 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस राजा की क्रूरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसने जीते जी तो कत्लेआम मचाया ही, साथ ही साथ मरने के बाद भी 40,000 लोगों को मार डाला। एक ऐसा शासक जिसने हमारी दुनिया की लगभग 20% जमीन पर अपना कब्जा जमा दिया था। और जब इसकी मौत हुई तो इसकी मौत के वक्त यहां 2000 लोग मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक कोई नहीं पता लगा पाया कि आखिर इस क्रूर शासक को कहां दफनाया गया। यह शासक और कोई नहीं था, यह था दुनिया का सबसे क्रूर शासक, चंगेज खान। आज चंगेज खान को मरे हुए 800 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि चंगेज खान की कब्र कहां मौजूद है। चंगेज खान को यह राजपाट विरासत में नहीं मिला था, बल्कि चंगेज खान मंगोल के एक छोटे से कबीले में रहने वाला था और इसी ने ही मंगोल अंपायर की नींव रखी थी। चंगेज खान का जन्म साल 1162 में हुआ था और बचपन में चंगेज खान का नाम तैमुजिन हुआ करता था। चंगेज खान अपने किसी भी दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ता था। वो इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसकी फौज जिस जगह से गुजरती थी वहां बर्बादी की एक नई दास्तान लिख दी जाती थी। और अपनी ताकत और सेना के दम पर ही चंगेज खान ने एशिया के एक बहुत बड़े हिस्से को अपने अधीन कर लिया था। चंगेज खान के बाद और चंगेज खान से पहले कोई भी ऐसा शासक नहीं रहा जिसने कभी इतने बड़े हिस्से के ऊपर शासन किया हो। यह समय था साल 1201 का, जब चंगेज खान ने धीरे धीरे करके मंगोल के छोटे बड़े कबीलों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। चंगेज खान जिस भी सेना के साथ लड़ता, उस पर विजय प्राप्त करने के बाद उस सेना के सैनिकों को अपनी सेना में भर्ती कर लिया करता था। इस तरह उसकी सेना लगातार बढ़ती ही जा रही थी। चंगेज खान की सेना में लगभग 2 करोड़ के करीब लोग थे और अपनी इसी सेना के दम पर चंगेज खान ने यूरोप और एशिया के कई बड़े बड़े हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया। कई सारे साम्राज्यों पर कब्जा करने के बाद चंगेज खान अब वेस्टर्न जिया को अपने कब्जे में लेना चाहता था और इसी तरह एक दिन मौका देखकर साल 1205 में चंगेज खान ने वेस्टर्न जिया के ऊपर हमला किया। लेकिन जिया डायनेस्टी से जीतना इतनी आसान बात नहीं थी। ये युद्ध पूरे 5 साल तक चला, लेकिन आखिरकार जीत चंगेज खान की ही हुई। अब चंगेज खान का अगला टारगेट था चीन की जिन डायनेस्टी। बाकी डायनेस्टी की तरह चंगेज खान ने जिन डायनेस्टी को भी जीत लिया और इसी तरह से जिन डायनेस्टी भी मंगोल अंपायर में ही शामिल हो गई। अब चंगेज खान की उम्र 61 साल हो चुकी थी। यह समय था साल 1221 का, जब चंगेज खान दुनिया के सबसे ताकतवर देश को जीतना चाहता था और यह देश सिंधु नदी की दूसरी तरफ मौजूद था। दोस्तों, हम किसी और देश की नहीं बल्कि भारत देश की बात कर रहे हैं। चंगेज खान भारत पर हमला करने के लिए अपनी सेना लेकर तैयार ही खड़ा था कि तभी चंगेज खान को खबर मिलती है कि मंगोल अंपायर की जिया डायनेस्टी ने चंगेज खान के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। चंगेज खान जानता था कि अगर उसने फौरन कुछ नहीं किया तो बहुत ही जल्द जिन डायनेस्टी भी उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी और इसी वजह से चंगेज खान ने भारत पर हमला न करके उल्टे पैरों वापस जाने का फैसला किया। लेकिन चंगेज खान नहीं जानता था कि चीन में जिया डायनेस्टी की प्रिंसेस उसकी मौत बनकर इंतजार कर रही है। चंगेज खान इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसने जिया डायनेस्टी के हर रॉयल मेंबर को मार डाला, सिर्फ इस डायनेस्टी की प्रिंसेस को छोड़कर, वो भी उसकी खूबसूरती की वजह से। लेकिन चंगेज खान नहीं जानता था कि उसकी ये गलती उसकी मौत का सबब बनने वाली है। दोस्तों, जब इस डायनेस्टी को जीतने के बाद चंगेज खान ने इस प्रिंसेस के साथ जबरदस्ती कुछ करने की कोशिश करी तो इस राजकुमारी ने मौका देखते ही अपने धारदार हथियार से चंगेज खान को मौत के घाट उतार दिया। प्रिंसेस ने यहां से भागकर पास ही नदी में जाकर छलांग लगाकर अपनी जान भी दे दी। वो चंगेज खान, जिसे बड़े से बड़ा योद्धा भी नहीं मार सका था, आज उसकी मौत एक राजकुमारी की वजह से हो गई। अब चलिए ये जानते हैं कि आखिर चंगेज खान की मौत के बाद 40,000 लोगों की जान कैसे गई। चंगेज खान ने अपने मरने से पहले ही अपनी मौत की पूरी प्रोसेस को लिख दिया था। चंगेज खान ने लिखा था कि उसके मरने के बाद उसके मकबरे के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जब चंगेज खान को दफनाने के लिए लेकर जाया गया तो इस अंतिम यात्रा में पूरे 2000 लोग शामिल थे
और इस अंतिम यात्रा के समय और उसके सैनिकों ने बीच में आने वाले हर इंसान और हर जानवर को मार डाला और जो लोग अंतिम संस्कार में शामिल थे उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा गया। चंगेज खान को कहां गाड़ा गया, इस सबूत को मिटाने के लिए उसके आसपास की जमीन के ऊपर घोड़े दौड़ाए गए और आखिर में एक नहर का मुंह इस तरफ मोड़ दिया गया और फिर जो भी लोग यहां मौजूद थे उन सभी को सैनिकों ने मार डाला। इसके बाद यहां मौजूद सैनिकों को मारने के लिए एक दूसरे सैनिकों की टुकड़ी यहां आ गई। इस दूसरी टुकड़ी ने पहले वाले सभी सैनिकों को मार डाला और उनके मरने के बाद सैनिकों की तीसरी टुकड़ी यहां आई जिसने दूसरी वाली टुकड़ी को मार डाला। दोस्तों, ये सब कुछ तब तक चलता रहा जब तक कि हर वो इंसान नहीं मर गया जिसने चंगेज खान की कब्र के बारे में थोड़ी भी जानकारी रखी थी और ऐसा करके कुल 40,000 लोगों की जान गई। और इस तरह चंगेज खान, जिसे दुनिया का क्रूर शासक कहा जाता है, मरने के बाद भी 40,000 लोगों की जान ले गया। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।